अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने डाटा मॉडलिंग के कोर्स को, जो कि एक्चुअली आपकी बेस होगी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे हम वो है कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग। ये इस ऐसी डाटा मॉडलिंग है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होती है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, डिटरमिन रिक्वायरमेंट फॉर डाटा, या डाटा की रिक्वायरमेंट को आपने डिटरमिन करना है। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने सिर्फ ये पार्ट देखना है कि कौन सा डाटा यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब इस डाटा को आपने रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आपने इसके लिए एक मॉडल प्रिपेयर करना है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये मॉडल ये बताएगा कि आपका ये डाटा है पर्टिकुलर, जैसे स्टूडेंट है, टीचर्स है, क्लासेस है, ठीक है, एकेडमिक्स में आ जाते हैं, उसमें फाइनेंशियल में फ़ीस वगैरह है। तो ये आपने उसकी रिक्वायरमेंट को मॉडल करना है कि कौन कौन से हैं इसमें हम जो जो चीज़ें हैं, जो एंटिटीज़ इसको एक्चुअली बोलते हैं, उनके बारे में हम डाटा जो है वो गैदर करने जा रहे हैं। और फिर उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है वो इसी के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो एक ही डिग्री के अंदर इनरोल हो सकता है, और वो एक डिग्री में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और वो एक सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट रख सकता है। तो ये सारा क्या हम करेंगे, ये आपकी कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में ये रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब हमें ये रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक्चुअली हम क्या कर रहे होंगे, कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग कर रहे होंगे हम। ठीक है जी, ये काम हम कर रहे होंगे, कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग, दिस वन। अच्छा, इसके बाद, अच्छा अब हमने उस डाटा को रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से। यानी ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा को कैसे देखती है वो आपने रिप्रेजेंट करना है। जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट ले रहे होंगे और एट द एंड वो किसके लिए हम कर रहे होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से हम ये इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि यानी कि आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को कि वो आपका, फॉर एग्जांपल ये अगर हम बात करें, हम उसे कहते हैं जी हम आपके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसमें सेव करते हैं। ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो स्टूडेंट है, वो आपके स्टूडेंट कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आपके स्टूडेंट जो है वो किसी प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। तो इसके अलावा जी आपका स्टूडेंट है वो आपकी कोई और एक्टिविटी में इनरोल हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिप्रेजेंट करना होता है डाटा को। अदरवाइज देखें, जब भी आप कंसेप्चुअल मॉडलिंग कर रहे होंगे, कोई भी इसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो रॉन्ग नहीं होता, याद रखिएगा, कोई भी। लेकिन वो एक्चुअली किसको वैलिडेट कर रहा होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर रहा होता है। जब तक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की या उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी जब तक मीट नहीं करती, तो इट मीन्स तब तक आपका वो मॉडल करेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल ये है, हो सकता है कि आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हों कि जी हम हमारे आप जो है ना, जब प्रोग्राम में बच्चा इनरोल होता है तो वो बच्चा शॉर्ट कोर्सेज में इनरोल नहीं हो सकता। मे बी किसी के लिए ट्रू हो, किसी के लिए फॉल्स हो। या वो कहती है जी एक जो टीचर है ना, वो एक क्लास को, यानी ये क्लास है, ये टीचर है, टीचर, जो एक टीचर है वो एक सेमेस्टर में एक ही क्लास को पढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक क्लास है उसको कोई डेटाबेस पढ़ा रहा है, तो वही टीचर उस क्लास को कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। डिपेंड करता है, हो सकता है किसी की ये रिक्वायरमेंट हो, किसी की ना हो रिक्वायरमेंट। तो ये आपके वेरी करेगी रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, ये जो होती है कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग, किसी भी टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट होती है। इसका टेक्नोलॉजी के साथ कोई लिंक नहीं है। जब आपने मॉडल बना दिया तो अब आप उसको उसके बाद जिस मर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आप इस कोर्स में देखेंगे, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म। बिजनेस रूल इसके अंदर बताए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ये कुछ रूल्स हैं कि एक टीचर एक ही क्लास को पढ़ा सकता है, एक रूल है। ठीक है, और इसके अलावा और फर्दर ये रूल है कि जी आपकी जो कोई एज है किसी स्टूडेंट की, वो पर्टिकुलर क्लास के लिए लेस देन 15 हो, पर्टिकुलर के लिए लेस देन 25 हो। सो समथिंग लाइक दैट। ये कुछ इस तरह के रूल्स हैं जो कि कंसेप्चुअल डाटा मॉडल में बताए जाते हैं। अच्छा, अब ये कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब ये है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल।
एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसको ईआर मॉडल भी कहते हैं, ये एक डिटेल्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एरिया के लिए। ठीक है जी। इसके अंदर हम ये क्या करते हैं, हम एंटिटीज इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं और उन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। सो हम इसमें दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, एंटिटीज और इनका आपस में रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया कि हमारे पास सपोज स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्सेज हैं। अब इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हम इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर बताते हैं कि जी ये हमारे पास एंटिटीज़ आ रही हैं। एंटिटीज़ एक्चुअली अगर हम एंटिटी को देखा जाए, आगे चल के इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये वो ऐसी चीज़ होती है, कोई पर्सन, कोई इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा सेव करना चाहती है अपने, या उसके बारे में उसको कंप्यूटराइज करना चाहती है, तो जिसके बारे में अपना डाटा प्रिजर्व करना चाहती है, वो क्या कहलाती है, एंटिटी। और ये जो एंटिटी रिलेशनशिप जो मॉडल होता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ई आर डायग्राम से। ये क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप के मॉडल की। आपके ये जो डाटाबेस के स्ट्रक्चर को लॉजिकल एक्सप्लेन करती है। वो कैसे करेगी, हम अभी इससे चल के आगे फर्दर देखते जाएंगे, जैसे जैसे आपके नेक्स्ट टॉपिक आते जाएंगे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। सो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, ये आपका एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की और उसकी जो आपस में रिलेशनशिप की, कि किस डाटा का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके जी। अब हम देखते हैं एंटिटी ईआर मॉडल के कंस्ट्रक्ट, यानी ये किस किस से ये मिलके बनता है, इसको हम देखेंगे। देखिए इसके अंदर ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक एंटिटी इंस्टेंस है, एक एट्रीब्यूट है, एक रिलेशनशिप इंस्टेंस है। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं, एंटिटी इंस्टेंस, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस वो होगा जैसे एक पर्सन है, कोई प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, इवेंट है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट, जैसे इसकी अभी एग्जांपल लेके हम काफ़ी इसके अंदर चीज़ें देखेंगे, क्लासेस, एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं जी वाउचर, बिल, ट्रायल बैलेंस, ये सारे क्या हैं, एंटिटी इंस्टेंस है। अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास ये एक स्टूडेंट का एंटिटी है, ठीक है जी, स्टूडेंट की एंटिटी है, और इस एंटिटी में मैं बात करता हूँ जी, एक उसका नेम है, नेम फॉर एग्जांपल अली उसका नेम है, क्लास उसकी एमसीएस है, उसका जो है एज उसकी 30 है। और एक इंस्टेंस और लेते हैं, नेम ताहिर, क्लास एमबीए, एज 45 सपोज, ये आ गई। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें, ये दो क्या है, इंस्टेंस है, ये दो क्या है, इंस्टेंस है किसके, स्टूडेंट एंटिटी के। ठीक है, जिसको आम टर्म में अगर आपने एक्सेल पढ़ा हो तो वो क्या है, रो कहलाती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लास देखी हो तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो एंटिटी इंस्टेंस एक पर्सन, एक प्लेस, एक ऑब्जेक्ट, ये इस चीज़ को हम ये कहते हैं जी एक एंटिटी इंस्टेंस है। और कलेक्शन ऑफ एंटिटीज वो क्या कहलाती है, एंटिटी टाइप्स, जो कलेक्शन होती है उसको हम टेबल भी बोलते हैं। तो ये हमारी ये चीज़ आ गई, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये जो लिखा हो ना, नेम, क्लास, एज, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये सारे क्या है, इनको प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक कहते हैं किसी भी एंटिटी टाइप की। अच्छा, अब किसी भी एंटिटी टाइप की ये प्रॉपर्टीज हैं, और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, वो एक किसी एक से रिलेटेड वैल्यू, ये जैसे हमने बात की एंटिटी इंस्टेंस के लाएगी, तो इनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। इन सबको करेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, इन सबको हम ये नाम देते हैं। क्लियर ये चीज़। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप इंस्टेंस। इन एंटिटीज के दरमियान जो लिंक होता है, लिंक बिटवीन एंटिटीज, वो क्या कहलाता है, आपका रिलेशनशिप इंस्टेंस। और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइमरी की, फॉरेन की के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नो वरी अबाउट दिस, आगे चल के इनको हम कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी।
ठीक है जी। और ये रिलेशनशिप टाइप, कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप, लिंक बिटवीन एंटिटीज, रिलेशनशिप की जो कैटेगरी होती है उसको हम रिलेशनशिप टाइप कहते हैं। सो इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में हम इस चीज़ को करेंगे, यानी आप एक्सपेंड करेंगे इन कॉन्सेप्ट को, तो फिर आपको ये चीज़ें फर्दर क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था एंटिटी रिलेशनशिप का, उसके मॉडल्स का, और ये किस किस चीज़ से मिलके बनती हैं। लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।